बिहारी चांद पर जाकर भी झंडा लहरा देंगे तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। यह बिहारियों का दमखम है कि दुनिया इसका लोहा मानता है। हमारी भोजपुरी और हमारी भाषा ही हमारी पहचान नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ आईएएस आईपीएस वाली जो फैक्ट्री है वो भी पहचान है। और अब तो देश में ही बल्कि दुनिया में हमारे राजनीतिक दुनिया को लोकतंत्र की पाठशाला, लोकतंत्र सिखाने वाली भूमि से जो गणतंत्र निकला, जो राजनेताओं को पहली पाठशाला में ककहरा सियासत की सिखाया जाता है, उसका दम और दम्भ दोनों अब दुनिया भर में दिखने लगा है। तभी तो ब्रिटेन के संसद में भारतीयों का इस बार दबदबा होगा। और जब बात भारत की होगी तो बिहार पीछे कैसे होगा। पिछड़े हुए प्रदेश की गिनती भले ही हमारे सियासत में की जाती हो, लेकिन बिहार ने अपने दमखम से एक बार फिर से दुनिया में बिहार का मान सम्मान बढ़ाया है। ब्रिटेन की संसद में दिखने वाले ये सदस्य जो आपको दिख रहे हैं, ये कनिष्क नारायण है। बिहार के मुजफ्फरपुर से इनका ताल्लुकात है और अब ये सीधे तौर पर ब्रिटेन की संसद में पहुंच चुके हैं। लेबर पार्टी के सांसद थे, चुनाव हुआ, इन्होंने अधिकारी थे, ये सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन इन्होंने नौकरी छोड़ दी और ये सीधे तौर पर चुनाव के मैदान में उतरे और ब्रिटेन में चुनाव इन्होंने जीत लिया। ब्रिटेन की संसद में, पार्लियामेंट के अंदर अब बिहारी दिखेंगे नहीं, बल्कि बिहारी सत्तारूढ़ पार्टी का हिस्सेदार भी होंगे। तो ये है बिहारियों का दमखम। देखिए मुजफ्फरपुर से हमारे सहयोगी की विशेष रिपोर्ट। कैसे सफर शुरू किए और वहां तक कैसे पहुंचे? वो यहाँ जो है, हम समझते हैं कि दूसरे क्लास तक यहाँ पढ़ा और उसके बाद जो है उसके पिताजी जो है और माताजी दोनों दिल्ली में शिफ्ट कर गए और दिल्ली में वो एपीजे स्कूल में जो साकेत में है वो वहाँ पढ़ाई की। लेकिन 12 वर्ष की उम्र का था वो लड़का, उसी समय उसके माता पिता जो है परिवार सहित चले गए यूके के वेल्स में। वेल्स का जो कैपिटल है कार्डिफ, वहाँ वो लोग जो है सो मूव कर गए और वहाँ वो दोनों सॉलिसिटर हो गए और चेतना सिन्हा को करके एक फर्म स्थापित किया जो सॉलिसिटर का, और आज भी वो वहाँ लीगल प्रोफेशन में है। तो वहाँ एक ईटन कॉलेज है जो कि बहुत फेमस है, जिसमें नेहरू भी पढ़े थे, वो पब्लिक स्कूल है, तो उसी में वो उसकी पढ़ाई हुई। और उसके बाद जो है बैलियल कॉलेज, ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, वहाँ उसकी पढ़ाई हुई और उसके बाद वो सिविल सर्विस में आया और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ जुड़ा, वो एडवाइज़र था, लीगल एडवाइज़र था और साथ साथ जो है पर्यावरण से संबंधित एडवाइज़र था। फिर उसके बाद उसने रिज़ाइन कर दिया और रिज़ाइन करके वो चला गया अमेरिका और अमेरिका के स्टैनफोर्ड से उसने मैनेजमेंट किया और उसके बाद वो प्राइवेट फर्म ज्वाइन किया अमेरिका और यूरोप में, और साथ साथ जो है वो लेबर पार्टी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद उसको वेल ऑफ ग्लैमॉर्गन से टिकट मिला है जो वेल्स में है और वहाँ जो है वहाँ से वो सांसद चुना गया है। मैं भी वहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स का 4 साल, और वहाँ से हम जुड़े हुए थे वेल्स से। वेल्स में ही है कार्डिफ, वहाँ हम स्टूडेंट थे और जो उसका इलेक्शन का क्षेत्र था वहाँ हम बराबर जाया करते थे, क्योंकि एक बैरी आइलैंड है, वो टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ कभी कभी हम जाते थे और वहाँ जो है सो काफ़ी जो है लेबर पार्टी का उस समय जो है काफ़ी जो है बोलबाला था। और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके थे वो जेम्स कैलहन थे, उस समय मैं गया था। भारत के कितने लोग वहाँ सांसद बने? भारत के करीब करीब 24-25 आदमी सांसद बने हैं, जिसमें अच्छी संख्या है लेबर पार्टी के सांसदों की, करीब 13-14 सांसद वहाँ इलेक्ट हुए हैं। आखिर सिविल सर्विसेज में थे, उसके बाद भी चुना, आप पॉलिटिक्स में गए, तो आखिर कैसे मन में आया उनको?
वो जिस समय सिविल सर्विस में थे उसी समय जो है, चूंकि प्राइम मिनिस्टर सब के साथ उन्होंने काम किया, उसके बाद उनका मोटिवेशन हो गया पॉलिटिक्स के तरफ, और उसी के बाद जो है सो वो अपना मोटिवेटेड हुए और कार्य किया। तो वहाँ की नागरिकता कब मिलेगी उनको? वहाँ की नागरिकता हम समझते हैं कि 15-16 साल पहले ही ले लिया था सभी लोगों ने। पूरा परिवार वहीं बस गया? पूरा परिवार वहीं बस गया। हमारी भी सबसे छोटी बेटी दामाद वहाँ बस गए, वो लंदन में है दोनों, और हमारा थर्ड होम कहिए कि जो वहाँ है, बराबर हम बीच बीच में जाया करते हैं वहाँ। वो लोग आते हैं फिर भी? वो लोग भी हर साल उनके मदर फादर आते हैं, क्योंकि जो सावनी पूजा होती है यहाँ, उस समय वो लोग निश्चित आते हैं। कनिष्ठ जी का कहाँ तक शिक्षा दीक्षा है? तो बताया हमने कि कनिष्क जी ग्रेजुएशन किए इससे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैनेजमेंट में MBA किए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्टैनफोर्ड अमेरिका से। तो काफी खुशी महसूस कर रहे होंगे जब सांसद बन गए तो? हाँ, सारा परिवार जो है वो काफ़ी खुश है। हमारे सेकंड ब्रदर भी जो है सो दिल्ली में है, और उनका परिवार, उनके एक लड़के हैं एक लड़की हैं, लड़का और पुतोह उनकी जो है सो दिल्ली एम्स में सर्जन है, और लड़की जो है वो भी जो है अमेरिका से PhD करने के बाद अभी यूनाइटेड नेशंस की जॉब में आपको वियना में है। तो सारे परिवार लोग काफ़ी खुश हैं। वहाँ से भी फ़ोन आ रहा है, और साथ साथ कनिष्क का भी फ़ोन आज आया है, और उसके उनके माता पिता का तो फ़ोन कल ही से आ रहा है। अब तो एक बिहारी अब UK में डंका बजाएंगे। हाँ, एकदम डेफिनेटली। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-होम्स पैनोरमा के संग। E-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।